स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे, 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी आपने कॉपी बनाई है नहीं बनाई है? यस मैम, बनाई है। दिखाओ कहाँ पे बनाई है। फिर आप लोग को अगर बनाई होती तो आपने लिखा तो होता। दिखाइए, दोनों के दोनों दिखाइए। यानी कि दोनों ने नहीं बनाई है ना? तो क्या कर रहे थे फिर आप लोग, कैसे लिखते हो? चलिए मैं क्वेश्चन तुम्ही से पूछती हूँ, ठीक है? ऐसे दिमाग में लिख लेते होंगे ना तुम लोग, ज्यादा होशियार हो गए होंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैंने जावेद से कितने 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से उधार ली होती तो कितनी अतिरिक्त राशि को भुगतान करना पड़ता? तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मैंने जावेद से कितने 12,000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जो ये चीज दी है इसको आपने पहले साधारण ब्याज निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, यदि मैंने यह राशि मतलब 12,000 राशि 6% वार्षिक दर से उधार ली होती, ठीक है, वर्ष भी सेम होगा और दर भी उतनी है, तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जावेद है जमशेद है, जो भी है नाम से क्या फर्क पड़ता है, जमशेद है। ठीक है, चलिए अब बताइए लक्ष्मी, आप बताइए। ठीक है, मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मैम 12,000।
मूलधन बराबर कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, और समय कितना दिया है मैम 2 वर्ष। समय एन को हो या टी को हो, कितना, 2 वर्ष। और दर कितनी दी है आपको, मैम 6% वार्षिक। 6% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक। अब आपसे कहा गया है, मैंने जमशेद से कितने 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। आपको अब पहले आप साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मैम लक्ष्मी, मैम बताइए। ब्याज बराबर हाँ, ब्याज साधारण। बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। हाँ ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, बट्टे कितना आ जाएगा, 100 बट्टे 100। अब आपके पास मूलधन कितना है, 12,000, दर कितनी है, 6%, समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज निकालोगे। साधारण ब्याज बराबर कितना आया, मूलधन 12,000 गुणा दर 6 गुणा समय आपका 2 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो आपका साधारण ब्याज बराबर कितना आया, 120 गुणा 6 गुणा 2, यानी कि 120 गुणा 6 दूनी 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 0, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर कितना आया, 1,440 रुपये। ठीक है, कितना बन गया है, 1,440 रुपये। ये तो आया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि यदि मैंने इतना, तो अगर इसने साधारण ब्याज पे लिया, यदि यही राशि और इतने ही वर्ष के लिए किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया होता, तो कितनी राशि अधिक हमें भुगतान करनी पड़ती। ठीक है, बताइए। ठीक है, इसमें आप इसका मिश्र धन निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सॉरी, प्लस साधारण ब्याज कर लो, साधारण ब्याज। ठीक है, मिश्र धन कितना निकल जाएगा, मूलधन कितना है 12,000 प्लस साधारण ब्याज कितना आया, 1,440, 1,440 रुपये। तो आपका जो साधारण ब्याज से मिश्र धन निकलेगा कितना हो जाएगा, जोड़ दो। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ना नहीं आता तो इसको इस तरह से जोड़ दो, 0 4 4 और 1, 0 4 और फिर से जोड़ा 4 2 और 1 3 और 1, यानी कि 13,440। ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज दर था, तो क्या आ गया आपका मिश्र धन। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या निकालोगे, दूसरा, पहले आप क्या निकालोगे, अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे मूलधन बराबर कितना है, 12,000 और
समय आपको दिया है वही 2 वर्ष और दर भी आपकी सेम है कितना 6%। इसके लिए आप पहले क्या निकालोगे मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले आप मिश्र धन निकालोगे। मिश्र धन बराबर को अमाउंट ए से दिखाते हैं, बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे समय दर बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, अब हमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन ए बराबर मूलधन कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 6% बट्टे 100 की घात समय 2 वर्ष। ठीक है, अब आप क्या कीजिए 2 से कैंसिल आउट कर दे दो, 2 3 6 और 2 पंचे 10। क्या क्या बन जाएगा मिश्र धन ए बराबर कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस 3/50 पावर 2। ठीक, तो आपका मिश्र धन ए बराबर आ जाएगा आपका 12,000। अब इसकी गुणा 50 की गुणा 1 के साथ कर दो प्लस 3 कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 53/50 की घात 2। अब यहाँ से कर लेते हैं तो आपका मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 12,000 गुणा की घात क्या है 2 है तो 2 बार 53/50 गुणा 53/50। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या क्या बचा 120 गुणा 53/5 गुणा 53/5। 5 से क्या किया इसको भागा दे दिया 67,416 को 5 एकम 5 यहाँ पे लिखते हैं 5 एकम 5 एक बचा 7 5 3 15 कितना बचा 2 और फिर 4 लिख लो 5 चक्को 20। ठीक है 20 4 बचा 1 5 अट्ठे 40 1 बचा और 6 5 बजा 5 15 1 बचा 10 लॉग 5 चक्को सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कि ये आ गया 13,000 10 लाख 13,483.2। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा इसका 13,000 इन सबको भागा करके 13,483.2। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप लोग अच्छे से करना। ठीक है, गुणा सही से करना और ये सारा सही है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है या नहीं करने जा रही हो मैम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वरना। चलो इतना नोट कर लीजिए पहले आप यहाँ पे मिश्र धन अच्छे से लिख लीजिए। मिश्र धन बराबर आया 13,483.2। ठीक है, एक मिश्र धन आपका ये पूछा गया है तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि क्या है भुगतान करनी पड़ेगी। ठीक है,
या दोनों मिश्र धर्म में से घटा दो, ठीक है, या आप क्या करो, दोनों ही मिश्र धर्म में से घटा दो, या आपको चलो मिश्र धर्म में से घटा दो, ठीक है, फिर आप कंपाउंड में निकालो। तो आप लिखो अतिरिक्त राशि, ठीक है, भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी पड़ेगी। क्या करोगे, जो आपका बताइए, जो ये आया 13,440 है ये वाला मिश्रण, और दूसरा कितना आया 13,483.2, इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है? बताइए। 483.2। हाँ, ठीक है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज से हमने मिश्रधन निकाला, ये क्या है, अधिक है किससे, जो साधारण ब्याज से हमने मिश्रधन निकाला, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको जितना घटाएंगे जो आएगा उतनी क्या अतिरिक्त राशि को देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करोगे, 13,483.2 माइनस 13,440, ठीक है, बराबर, घटा दीजिए 83.2, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 और 4 4 3, इन सबको माइनस कर दो, 2 बचा, इसमें 3 8 में से 4 गया, 4 4 में से 4, और ये सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी कि कितने आएंगे आपके पास 43.2 रुपये, ठीक है। इतने आपको क्या करने पड़ेंगे, अतिरिक्त पे, इतने रुपए आपको अधिक देने पड़ेंगे, ठीक है, इतना और नोट कीजिए। मैम 5 है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर क्या करा, 60,000, ठीक है, दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया, का निवेश किया किया यदि यदि क्या है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए, आपको दिया है पहला 6 महीने के अंत में, 6
महीने के अंत में और सेकंड है एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ये बताइए कि आपको इसमें निकालना क्या है, पहले ये बताइए। अगर आपके पास आ गया ये क्वेश्चन तो आप इसमें निकालोगे क्या, बताइए। प्रेरणा बताइए क्या निकालोगे इसमें। मैम ब्याज। उसमें पूछा क्या है ठीक है, उसमें पूछा क्या गया है कि एक वर्ष के अंत में कुल कितनी मैम राशि प्राप्त करनी है। ठीक है, कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। कुल मतलब टोटल यानी कि मिश्र धन। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता वो तब आपसे ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लिखेगा या साधारण ब्याज लिखेगा तो आपसे ब्याज पूछेगा। अगर उसने कह दिया कुल राशि तो आपको क्या निकालना है, मिश्र धन। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। मूलधन बराबर लक्ष्मी मैम 60,000। 60,000। ठीक है, और दर कितनी हुई है, आर बराबर कितना हो जाएगा 12% वार्षिक दी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है अर्धवार्षिक संयोजन, तो हमारा दर भी क्या हो जाएगा आधी। ठीक है, दर क्या हो जाता है आधा, यानी कि ये हो जाएगा 6% अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक। अब क्या दिया है समय तो n कितना है 6 महीने बराबर 6 महीने में यानी कि एक अर्धवार्षिक। अब क्या हो जाएगा आपका, लगा दीजिए वही फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 + दर बट्टे 100 की घात n। ठीक है, आपका मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 60,000 इंटू 1 + दर कितना है अब 6 बट्टे 100 की घात 1। ठीक है, बराबर 60,000 इंटू 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब बना 1 + 3 बट्टे 50। ये आ जाएगा 60,000 गुणा 50 गुणा 1 + 3 बट्टे 50। क्या बन जाएगा ये 60,000 इंटू 50 एकम 50 50 + 3 बट्टे 50 यानी कितना आ जाएगा 60,000 गुणा 53 बट्टे 50। अब कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितने जीरो बचे 2 जीरो, यानी कि आपका कितना आ गया 1200 गुणा 53। ठीक है, अब 1200 की गुणा 53 से कर लो, 2 जीरो ऐसे लिख दो, बाटियन कितना होता है 36, 3 बचा, चलिए ऐसे कर लो 12, 2 3 6 5 दूनी 10 और ये तो ऐसे चल जाएगा 3 और 5 कितना आएगा 6 3
5 के 6, ये आ जाएगा 636, 636, ठीक है। 636 फिर 2 जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना ये समझ में आया यहाँ से? ये कैसे किया? अगर आपको क्या है अर्धवार्षिक संयोजन है, ठीक है, तो आप दर भी आधी करोगे, और जो आपको समय दिया है, ठीक है, वो क्या है उसको भी आप किसमें महीनों में करोगे, 6 महीनों में लोगे, ठीक है। तो इसमें 6 महीने दिए यानी कि एक अर्धवार्षिक हो गया, यानी कि जो n है उसकी जगह क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे और दर कितनी हो जाएगी 6%। इतना समझ में आया आप लोग को? बताइए। तो आपका मिश्र धन बराबर कितना आ जाएगा 6,300 सैकड़ा हजार 10 63,600 रुपये, है ना। ये तो पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा करेंगे, ठीक है। सेम है, मूलधन भी 60,000 है, दर भी कितना है 12% वार्षिक है, लेकिन क्या संयोजन हो रहा है अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे आधा, यानी कि 12/2 कर देंगे, कितना है 6% अर्धवार्षिक। फिर अब सेकंड में है एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि, यानी कि एक वर्ष में। अब आप बताइए समय कितना दिया है तनुजा? समय कितना दिया है 1 वर्ष, ठीक है। मैम 1 वर्ष। हाँ, समय आपको 1 वर्ष दिया है, लेकिन आपको क्या करना है अर्धवार्षिक संयोजन, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अर्धवार्षिक संयोजन जैसे अभी मैंने कर दिया था ना, ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है अर्धवार्षिक संयोजन करना है, यानी कि अब अर्धवार्षिक संयोजन करने में यानी कि 6 महीने में, एक वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं बताइए? एक साल में कितने मैम 12। मैम 2। 2, हाँ 6 महीने फिर 6 महीने, ठीक है, यानी कि 2 महीने। तो आप लिख सकते हो प्रेरणा, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। मैम माइक ऑफ है, अब है, ठीक है। अब हो जाएगा 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक 2 छमाही भी लिख सकते हो आप। तो आपके पास ये हो गया, बस आप सेम प्रोसेस करनी है आपको। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस 10 बट्टे 100 की घात समय, ठीक है। तो आपका मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 60,000, 1 प्लस दर कितना है 6% बट्टे 100, समय अब क्या लोगे 2, अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो अंतर कितना हो जाएगा 60,000, क्या क्या बचा 1 प्लस 3 बट्टे 50 की घात 2, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 53 गुणा 50 गुणा 1 प्लस 3 बट्टे 50 की घात 2। वहां पे तो घात 1 था क्योंकि 6 मान ही लिया था, अब इसमें क्या है 2 अर्धवार्षिक है, यानी कि पावर कितने लेंगे घात कितने लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो आपका मिश्र धन
बराबर कितना आ जाएगा 60,000 गुणा 50 प्लस 3/50 की घात 2। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 60,000 गुणा 53/50 की घात 2, यानी कि घात 2 होने पर क्या होता है, इसको हम 2 बार क्या कर लेंगे, गुणा में लिखेंगे। ठीक है, 60,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल आउट, क्या क्या बचा 60, 600 गुणा 54 गुणा 54/5, इसके भी बटे में क्या है 5, 5 से कैंसिल कर दो, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 0, 120 पर 120 गुणा 53 गुणा 53/5, फिर से 5 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 को 20, ये आएगा 24 गुणा 53 गुणा 53। ठीक है, अभी हमने गुणा भी की थी, ठीक है, फिर से गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको, चलिए पहले बाद में 53 गुणा 53 कर लीजिए पहले। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 3 पंचे 15। ठीक है, अब 5 तिहाई 15, 1 बचा 5 बचा 25 और 1 26, 2 2 9 10 1 बचा 6 1 7 1 8 और 2। अब गुणा कितना करो 24 9 चौको 36 और 4 अठा 32, 3 बचा 4 दूनी 8 11। ठीक है, क्रॉस कर दो और यहाँ पे कहता है 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 8 11 की 1 हासिल 3 1 4 6 1 7 और 6, तो हो जाएगा 67,416। कितना आया 67,416, यानी कि आपका मिश्र धन बराबर कितना हो गया 67,416। ठीक है, ये आपका आंसर।